जय जोहार। जय जोहार। मुझे यूं लग रहा है कि पहले जो चिंतन शिविर होती थी वहां पे 5-5 घंटे 6-6 7-7 घंटे बैठते थे और उठ के नहीं जाते थे और तालियां हमेशा बजती रहती थी। लेकिन पता नहीं यहाँ पे दूल्हे में क्या हुआ है, थाकी गया हूँ अगली बार में। तो एक बार मैं जोर से नारा बोलूंगा तो आपको जोर से बोलना है और आवाज અને ધૂળે ને સારા હોડા ડોંગરા ટકરાઈને પાછી આવાજ આવણી જોઈએ। तो जय जोहर का नारा है और जय जोहर का नारा है और आवाज दो। खूब खूब धन्यवाद। आज दुलेव की धरती पर आप सब अलग अलग पालवी धरती से आए हुए मेहमान एवं इस आसपास ग्राम पंचायत से और दूर दरार से बुद्धिजीवी जो यहाँ पे इस मंच पे अपना वक्तव्य दे के गए, उन तमाम को मेरी ओर से खूब खूब जोहार करना चाहूँगा। और इससे भी पहले यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें हैं जो हमारे महापुरुष की तस्वीरें हैं उनको भी नमन करते हुए मैं जोहार करना चाहूँगा। आज ये चिंतन शिविर है और ये चिंतन शिविर एक आदिवासी परिवार का चिंतन शिविर है। आज आज हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी क्या रीति रिवाज है, हमारे नीति नियम क्या है और हमारे हक अधिकार क्या है, इस पे आज चर्चा हो रही है। और यहाँ पे हमारे कई नेता जो हमारे समाज पे अटैक कर रहे हैं उस पे चर्चा हो रही है। आज मैं कहना चाह रहा हूं कि आज आदिवासी परिवार की बदौलत और ये चिंतन शिविर के मार्फत से एक ये जोहार का वो डमका बजा या गीत है तो वास्तव में यूं लग रहा है कि जोहार का डमका बजा है। क्योंकि पहले इस एरिया के अंदर हम आते थे तो कहीं कहीं थोड़ी एकता कम थी, लेकिन आज दुलेव के अंदर ये चारों तरफ से टेंट लगे हुए और टेंट के अंदर भरे हुए ये जनता बता रही है कि दुलाव की धरती अब में वहां बिल प्रदेश का आगाज होने जा रहा है। ये पंडाल में बैठी हुई पब्लिक बता रही है। ये बड़ी खुशी की बात है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां जहां अपने बिल प्रदेश एरिया के अंदर जहां एकता आई वहां पे ताकत आई और ताकत से कहीं कहीं परिवर्तन आया। चाहे वो पॉलिटिक्स रूप से परिवर्तन आया हो तो सामाजिक रूप से भी परिवर्तन आया। तो हमको यहाँ पे भी हमारी एकताओं को कायम रखने के लिए हमारी गुटबाजी नहीं करनी है। इस बार जिस तरह से यहाँ इस एरिया के अंदर एकता आई है वो एकता कायम रखनी है और चुगुनी से ताकत से हमारी जनता हमारे हक अधिकार को और ताकत से हमारी आवाज उठानी होगी। आज हमारे यहाँ पे कई सारे वक्ता बता रहे थे। हमारे रोज कांतिभाई आदिवासी साहब भी बताता था कि अन्य कागदार मोटू डैम है और कागदार नो पानी हमें नहीं મળતું है। क्योंकि कागदार नो पानी जिंदाड़ा कागदार बन्यु तेंदाड़ा बाद अगर नेता अपने असर मोकल्या હતા तो कागदार नो पानी तमार लिफ्ट द्वारा तमार कने भी आवતું। लेकिन ये कहीं ये कमजोरी है। आज हमारे एरिया के अंदर आसपुर विधानसभा को जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, जो इस जनता ने जिता के विधानसभा जयपुर के अंदर भेजा तो हम लोग हमारे एरिया के अंदर सोम कुमलावा का पानी भी हमारे एरिया को पानी पिलाने की बात करते हैं और लगभग अभी पानी का नल भी जा रहा है हर जगह। आज दरियावाद की जनता की बात करें तो दरियावाद जनता ने भी जिता के भेजी तो वहां पे दरियावाद की आवाज उठ रही है। आज भागीदारों की बात करें तो एक मोटो सो टावर तो यू पाड़ी नाख्यु मोटी मोटी बातें भी बटे अपना आदमी जैन करे। आज हम 3 विधायक हैं और यहाँ पे आपके पड़ोसी और एक 84 और एक 16 કેમ કે આપણા બાપ દાદા કહેવતમાં કહેજું હે પડોશી હે એટલે હું કહું
કે આપણે 3 જણા રહે તો મજો નહીં આવે. કોઈ બી નારે લોંબો હે યા પછી કઈ બી કામ કરવું હે તો 5 જણા જોઈ કે નહીં જોઈ. તો વિધાનસભામાં તમે પાસ કરી આલો કે નહીં કરી આલો એમ કહો મેં આ દોષા કરીને બતાડો. કેમ કે ये આપણે બાપ દાદાની આપણે પુરખોની પરંપરા હે 3 જણા કાર્ય અસલ કામ નહીં કરે એમ કઈ. તો આપણે હું કહેવા ચાહી રહ્યો અમે 3 તો હસ કરા पहले 4 था पर जेकी भाई આવી ગયા 3 तो हंस करा कुदरत अपना साथ दे रहा है. लेकिन पास करवा बदले आबार बी विधानसभा अपने एरिया में है वणी है विधानसभा में भी जीताड़ी विधानसभा में 5 जना કરી નાખો ये मुद्दा थकी रिक्वेस्ट करो. और आने वाले 2028 के अंदर यही 5 के 15 हो जाएंगे और ये सब आपकी ताकत से होगा. और आज अभी बहुत जल्द पंचायती राज चुनाव आ रहा है. मैं तो कहना चाह रहा हूँ ये चिंतित शिविर है लेकिन यहाँ पे एकताओं की बात इसलिए यहाँ पे करनी पड़ रही है कि आज किसी भी ग्राम पंचायत के अंदर देखे चाहे विधानसभा के अंदर देखे जब हम पहले समाज का जन जागरण करते थे जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तब हमने देखा था कि जहां जहां आदिवासी था जहां एससी समाज है जहां ओबीसी समाज है सबसे ज्यादा एससी समाज प्रताड़ित था. एससी समाज एसटी समाज का विकास नहीं होता था वंचित रखा जाता था. उसको इंदिरावास से वंचित रखा जाता था. इसके डैम का पानी नहीं मिलता था उसके तालाब का पानी नहीं मिलता था उसके खेत के मकानों के पट्टे तक नहीं मिलते थे. वो वंचित हमारे लोगों को किया जा रहा था. आज इसलिए हम लोगों को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है. और मैं तो कहना चाह रहा हूँ हम विधायक है सांसद भी बना दिया आप सबकी देन से लेकिन सबसे जो नीचे की ताकत है वो सरपंच है. और जितने भी सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं और सरपंच हमारे साथ में रह के काम कर रहे हैं इस सरपंचों को मैं सलाम करता हूं. लेकिन कई सरपंच आज भी मन्नालाल जेवा है कि नहीं. तुम्हारा मन्नालाल जवान पसा हो करવું પડે તમે ખબર है कि नहीं. और मन्नालाल जी ने आज तो दिमाग नहीं खा सकलो है जिन दाड़े मो कॉलेज प्रेसिडेंट 2016 में बन्यो तो 3 दाड़ो ने दिमाग खसकेलो है आनो और अभी तक ठीक नहीं था क्यों है. और मन्नालाल जी अगर मेरी आवाज तो आप तक जाएगी नहीं लेकिन सोशल मीडिया के मार्फत से मैं कह रहा हूं और आप तक आपके कानों तक आ रही है जहां पे भी वो सुनोगे आप ज्यादा मत बोलना. जितना आदिवासियों ने विरोध के लिए बोला है वो हमेशा हमेशा ये खुद खत्म हो गया है. इसलिए मन्नालाल जी को भी कहना चाह रहा हूं ज्यादा मत बोलना वरना नस फट जाएगी आपकी. तो कहीं कहीं फिर आपका नाम भी बहुत सुंदर है मन्नालाल और कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा मन्नारा हो जाए. तो हम तो आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अगर असली आदिवासी हो तो आदिवासी समाज की क्या संस्कृति है क्या परंपरा है क्या भाषा है वो बोलना एक बार आप खुद सीख जाइए. मन्नालाल जी को मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ इस मंच पे मैं बोल रहा हूँ आमार एना होंडलो एम कई कहे कि नहीं कही. देखे मन्नालाल ने कही बेहतर तो होंडलो एना पाणनो एम कही एना हरजा कामटे एम कही एना अपने ये हुकड़ो एम कही. ये सब ये मन्नालाल जी बोल सकते हैं क्या बोली सके हो अपने भाषा में उल्टो उल्टो बोली चीज जैसे बीजे बड़ी बड़ी नहीं आई है. तो हमारी ये जो भाषा है उस भाषा के हिसाब से भी हमको कहीं कहीं मिला है. आज यह अपने नेजा है ये दजा इनका अपने ये दजा भी हमारे 3 का है और यह हागड़ा ना दजा है. हागड़ा नो पैराजथंगड़ा दजा है. तो ये हमारे कहीं कहीं हमारी पहचान है. आज इस पहचान को जिंदा रखने की हम बात कर रहे हैं. हमारे पुरखों ने बलिदान दिया है जब आदिवासियों के समाज की एकता लिया भील प्रदेश की मांग करी थी उस मांग को हटाने की हमारा इतिहास हटाने की बात कर रहे हैं मन्नालाल जी. ऐसे मन्नालाल जी को आपको हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. हटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. वो कब मैं हमेशा भाषण में बोलता हूं कि नेताओं की 5 साल में एक बार परीक्षा होती है. कब
नेताओं की 5 साल में एक बार परीक्षा होती है और उस परीक्षा का जो पेपर होता है वो पेपर आपको चेक करने का अधिकार मिलता है कि नहीं मिलता है? वो पेपर कौन सा आता है? वो पेपर अपना जो नेताओं को वोट देने का होता है उसका फोटो आता है, उसका बहिष्कार आपको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे असली नेता कौन है, हमारे आदिवासी की सुरक्षा कौन कर सकता है, हमारे आदिवासी के हक अधिकार की कौन बात कर सकता है। आज कई सारे आदिवासी परिवार पे आरोप लगाते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि आदिवासी परिवार की बदौलत है हम 4 विधायक है और 1 सांसद है। आज आदिवासी परिवार की बदौलत है, ये समाज की एकता की ताकत है, जो आज कहीं भी किसी भी जगह अगर आदिवासी को सही जगह नहीं मिले तो उसको जगह मिल जाती है, सही एड्रेस नहीं मिले तो उसको एड्रेस मिल जाती है, कहीं भूखा है तो उसको खाना मिल जाता है। वो भी आदिवासी परिवार की ताकत है। आपको मैं 10 साल पीछे ले जाऊं, 10 साल पहले कोई दूल्हे बस स्टैंड के अंदर अगर कोई भाई अपना मार खाता तो हमारा ही भाई बोलता था कि ये तो दारू पी के मार खा रहा है, अपना क्या करना है। लेकिन उस भाई को मार घुस गई वो नहीं दिखता था। लेकिन आज परिवार, आदिवासी परिवार की बदौलत से अगर दूल्हे बस स्टैंड पे कोई भाई अगर दारू पिया हो फिर भी कोई मारता हो तो दूसरा भाई 4 भाई रोक लेंगे, भाई तू क्यों मार रही है। वो ताकत एक आदिवासी परिवार के हिसाब से आई है। आज हमारे आसपुर वालों को खेरवाड़ों से कोई मतलब नहीं था, खेरवाड़ा वालों को डूंगरपुर मतलब नहीं था, डूंगरपुर वालों को उदयपुर कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज हमारे उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग की बात नहीं करें, पूरे राज्य की बात नहीं करें, लेकिन पूरे देश के अंदर आदिवासी एक होने जा रहे हैं, वो आदिवासी परिवार की ताकत है। हम लोगों को समझने की जरूरत है। हमें नहीं पता था महाराष्ट्र क्या है, हमें नहीं पता था झारखंड, हमें नहीं पता था छत्तीसगढ़, हमें नहीं पता था मध्य प्रदेश, लेकिन वो ताकत एक आदिवासी परिवार के बदौलत आई है। साथियों, ये हमको समझने की जरूरत है। इस ताकत को तोड़ने के लिए ये मन्नालाल जैसे आरएसएस के द्वारा ठेकेदार बनाए गए हैं और ये आरएसएस के द्वारा मन्नालाल जी ठेकेदार को पहले गवर्नमेंट जो नौकरी था उसकी सैलरी भी मिलती थी, इसके अलावा भी अतिरिक्त इसको बजट मिलता था, लेकिन उसको और भूख थी इसीलिए इसको सांसद बना दिया। और अभी सांसद रहते हुए उदयपुर सीट पे रहकर उदयपुर में क्या विकास होना चाहिए, 8 विधानसभाओं में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ बात कर रहा है आदिवासी को किस तरह से रोका जाए, आदिवासी को इतिहास को किस तरह से हटाया जाए, आदिवासी को इस एरिया के अंदर कैसे मारा जाए, कैसे लैंड मारा जाए, कैसे आदिवासियों का घर गिराया जाए, इस पे मन्नालाल बात कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी कुछ दिन पहले इसका वीडियो आया था कि वो कह रहा सरेआम कि कौन से लोग हैं आदिवासी, लट मारो, उनके घर चला दो। तो ये आतंकवादी फैलाने का काम कर रहा है नहीं कर रहे मन्नालाल जी? लेकिन पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। वो पुलिस इसलिए कार्रवाई नहीं करेगी कि पुलिस भी बेचारी कोई नहीं कर पा रही है, क्योंकि मन्नालाल जी थोड़ा मोदी जी गोद में जाइन बेवाड़ा એટલે पुलिस भी हो कर सके। इसलिए साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है। अगर हर घर में अपने समाज की एकता आ जाएगी, एक बच्चे से लगा के बुजुर्ग के अंदर एक एकता आ जाएगी और समाज के लिए मानसिक रूप से, दिमाग रूप से लड़ने की अगर ताकत मिल जाएगी, तो मैं समझता हूं चाहे मोदी भी आ जाए तो भी अपने विचारधारा को नहीं रोक सकता, ये मेरा मानना है। इसलिए साथियों, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ था मेरे, लेकिन हमारे बीच में एक मेरे साथी भी बोलना बाकी है और भी वक्ता बाकी है। इसलिए मुझे एक ही निवेदन कर रहा हूं मेरे समाज से कि हमारी जितनी ताकत अभी बन रही है, इस ताकत को टूटने नहीं देना है और 10 गुणों से ताकत से हमारे समाज के अंदर काम करना है। हम लोगों को किसी प्रकार से कोई ऐसे काम नहीं करने हैं, असंवैधानिक काम नहीं करने हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे खुद के लिए नुकसान हो। ऐसे काम भी हम लोगों को नहीं करने होंगे।
सबसे ज्यादा हमारे समाज को शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। हर घर के अंदर अच्छी अगर शिक्षा मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ मेरे जैसा भाषण भी बोल सकोगे, और हमारे बीच में ये पुलिस बेटी है, पुलिस वाले भी बन सकोगे, पटवारी आईएएस आईपीएस अधिकारी भी बन सकोगे। आप सब ताकत मिलेगी एक शिक्षा के मार्फत से। इसलिए सबसे ज्यादा अगर मेरी बात मानोगे तो सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान देना। हमारे हर घर के अंदर शिक्षा, अच्छी मजबूती से शिक्षा मिलनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है। मेरी बात को यही विराम करूंगा। मेरी बात को सुना इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। सबको जोहार।